आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड को जलाने की साजिश, सिर उठा रहे हैं अमन चैन के दुश्मन। पहले कोडरमा, फिर हजारीबाग और अब राजधानी रांची को आग में झोंकने की कोशिश। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम उन देश और राज्य विरोधी शक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो लगातार यह कोशिश कर रही है कि झारखंड को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए। 10 दिन के अंदर यहाँ 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अमन चैन को बर्बाद करने पर कुछ शक्तियां आमादा हैं। इन घटनाओं में यह भी देखा गया है कि कहीं पर तो पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने अमन चैन को बनाए रखने में महती भूमिका अदा की है, तो कहीं कहीं इन लोगों ने आग में घी डालने का भी काम किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं कोडरमा की घटना पर। कोडरमा थाना के अंतर्गत एक गांव है कोलगरमा। वहां सदियों से हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ रहते आए हैं, सुख दुख में भी साथ उठते बैठते रहे हैं। मई महीने के अंतिम सप्ताह में वहां नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। एक पक्ष का कहना था कि पहले ही तय हुआ था कि मदरसा में नमाज तो पढ़ी जाएगी, लेकिन उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी भी। मामला किसी तरह शांत हुआ। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने जाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करा दिया। जब दूसरे पक्ष के लोगों ने मामला दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में जब काफी दबाव पड़ा तो उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने समाहरणालय में धरना दे दिया। दूसरे दिन कोडरमा के इंस्पेक्टर आनंद मोहन सिंह ने उन लोगों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया। पहले तो समाहरणालय का गेट बंद कर दिया, लाइट काट दी गई और फिर रात में उन्हें पीटा गया। दूसरे दिन सुबह होते होते लोग कोलगरमा से निकलकर सड़क पर आ गए और मामले ने तुल पकड़ लिया। फिर उस मामले के सहारे कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने की सोची और स्थिति यह हो गई कि इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। फिर तो सांप्रदायिक शक्तियों की लॉटरी लग गई और उन्होंने कोडरमा के अमन चैन को बर्बाद करने की साजिश रच दी। फिर किसी तरह वहां के अमन पसंद लोगों और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने दंगाइयों के हाथों कोडरमा को जलने से बचा लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। लेकिन माहौल को शांत करने में उन्हें 1 हफ्ते तक लगातार प्रयास करना पड़ा। अभी वहां स्थिति तो शांत है, लेकिन अमन चैन के दुश्मनों की साजिश के कारण दोनों ही समुदाय के लोगों में आपसी सौहार्द पूरी तरह नहीं बन पाया है। दूसरी घटना हजारीबाग जिले की है। इसमें एक सिरफिरे युवक ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाल दिया जिससे एक समुदाय विशेष के लोगों में उबाल आ गया। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत करने के पहले ही उस युवक की शिनाख्त कर ली और उसे पकड़कर पिटाई कर दी। फिर यह मामला पुलिस तक गया। पुलिस ने उस युवक को जेल भेज दिया। युवक के जेल जाते ही अमन चैन के दुश्मनों ने अपना षड्यंत्र रच दिया और भीड़ की आड़ में वे सड़कों पर उतर आए। हजारीबाग के डीसी और एसपी की कुशल रणनीति के कारण वह लंपट अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। लेकिन यहाँ हम बता दें कि शायद ही कोई ऐसा साल बीतता हो जब बात बात में हजारीबाग में कुछ दंगाई प्रवृत्ति के लोग वहां के अमन चैन को बर्बाद करने की साजिश न रचते हों। पिछले 4-5 साल से लगातार वहां कुछ न कुछ होता रहता है जो आपसी सौहार्द में जहर घोलता है। अब हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची की। यहाँ रविवार को शाम 4 बजे तक सब कुछ सामान्य था। यह संवाददाता भी ऑफिस से निकलकर हरमू एक कार्यालय में गया था। वहां से जब कटरू रास्ते से आगे बढ़कर स्टेशन की तरफ जा रहा था तो आगे देखा कि पुलिस वाहनों को पीछे की तरफ मोड़ रही थी। हमने समझा कि शायद जाम होने के कारण ऐसा हो रहा था। वहां से हम रेडिशन ब्लू होटल की तरफ निकलना चाहें तो वहां भी होटल के सामने से पुलिस वाहनों को लौटा रही थी।
फिर हमने सोचा कि ओवरब्रिज के ऊपर से युवराज पैलेस होते हुए मेन रोड में आ जाएं, तो राजेंद्र चौक पर पुलिस ने गाड़ी को वापस लौटा दिया। इसी बीच एक फोन आया, जिसके बाद यह पता चला कि डेली मार्केट के पास जुलूस पर किन्हीं लोगों ने हमला कर दिया। इसमें दो तरह की बातें सामने आई। कुछ लोग कह रहे थे कि जुलूस में धार्मिक नारेबाजी हो रही थी, जिसके बाद कुछ लोग उत्तेजित हो गए और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोग यह भी बता रहे थे कि जब जुलूस में शामिल अधिकांश लोग आगे बढ़ गए तो कुछ लोग पीछे रह गए। इसी बीच एक महिला ने रास्ता पार किया, 15-20 लोग रुक गए। इस बीच अचानक एक भीड़ आई और उन लोगों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेन रोड में अफरा तफरी मच गई, लेकिन यहाँ पुलिस की तारीफ करनी होगी, जिसने त्वरित गति से मामले पर नियंत्रण किया और रांची को जलने से बचा लिया। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो बात बात पर शहर को आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। वे कौन लोग हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक सौहार्द रास नहीं आ रहा है। यह तो अमन पसंद लोगों की सक्रियता का नतीजा है कि हर बार आग में जलने से शहर बच जा रहा है। अब समय आ गया है जब ऐसी समाज विरोधी शक्तियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल की सीखचों में भेजना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन ही कर सकती है। अगर इन समाज विरोधी शक्तियों पर नकेल नहीं कसी गई तो राज्य का अमन चैन बर्बाद हो जाएगा। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।